नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठवा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 6 से 789 लिखा है, हमें उसी प्रकार 3 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 6 से 789 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 3 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या मिली है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो वर्ग करके देखना है या फिर घन करके देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 789। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका घन करके देख लेते हैं। तो इसका घन कितना होता है, तो इसका घन होता है 216, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 790। ना तो यहाँ पर वर्ग लिखा और ना ही यहाँ पर घन लिखा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें तो पता करना है कि 6 से 790 कैसे लिखा है, ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके वर्ग और घन को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 252, लेकिन यहाँ पर 252 भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप लॉजिक को समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 790। अब 790 को ध्यान से देखिए किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये बना है 7, 8, 9 से। यानी गिनती में 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7, उसके बाद आती है 8 और उसके बाद आती है 9। तो यहाँ पर 3 संख्याओं को लिखकर यहाँ पर क्या बना है, 789 बनाया है। ठीक है, गिनती में 6 के बाद 3 संख्याओं लिखकर यहाँ पर क्या बनाया है, 789 बनाया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 का बताएंगे। ठीक है, तो 3 के बाद 3 संख्या लिखेंगे तो कौन सी लिखेंगे, 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो हमने भी यहाँ पर 3 संख्या को मिलकर क्या बनाए, 456। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 456 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 456 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें यहाँ पर एक स्टार का स्थान दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी, या किसी का वर्ग लिखा है या किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी या फिर विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। ठीक है, अगर ये पांचों में समझ में नहीं आता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, संख्या में अंतर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 23 से 89 लिखा है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 66 को प्लस किया है। ठीक है, फिर देखिए 89 से यहाँ पर कितना लिखा है, 78, यानी यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर 11 माइनस करके लिखा है। फिर देखिए 78 से यहाँ पर 56 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना माइनस करके लिखा है, तो यहाँ पर 22 माइनस करके लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर 56 से 67 लिखा है, यानी यहाँ पर वापस से 11 को जोड़ दिया है। हमें यहाँ पर देखिए अंतर का भी पैटर्न सही समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 23 को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपस में संख्या में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 1 का अंतर है। फिर 89 को देखिए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। फिर यहाँ पर 78 को देखिए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर यहाँ पर 56 को देखिए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर यहाँ पर 67 को देखिए तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यानी जो स्टार का स्थान है, ठीक है, यहाँ पर भी कितने का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1 का ही अंतर होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि किस विकल्प में 1 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो 3 का अंतर है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो 0 का अंतर है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो 1 का अंतर है, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारे पास 3 का अंतर है। अब देखिए हमें कौन सा वाला चाहिए था, 1 का अंतर, तो हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा। तो जो स्टार का स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है, लॉजिक को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज के बीच में दिया है। ठीक है, तो इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है आपको सबसे पहले तो फिर चेक करना है। जैसे यहाँ पर 7 कैसे लिखा है और यहाँ पर 9 कैसे लिखा है, ये देखना है। अब जिस तरीके से यहाँ पर 9 और उसी तरीके से यहाँ पर 7 लिखा होगा फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 9 कैसे लिखा है और यहाँ पर 7 कैसे लिखा है। ठीक है, और एक ही तरीके से तो यहाँ पर देखिए आपस की संख्या या तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं या फिर इनको घटा भी सकते हैं या फिर गुणा भी कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पर 9 पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 8 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को घटा लेते हैं तो तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे, ऊपर वाली संख्या 3 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 9 हो जाएंगे।
लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 9 दिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर 7 का पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो 6 और 5 कितना होते हैं, तो 6 और 5 11 होते हैं, ठीक है। और 11 में से हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 7, और यहाँ पर 7 भी दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर भी संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फिर क्या करना, हमें यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर घटाया था और यहाँ पर भी घटाया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 7 बचेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो मिसिंग नंबर के प्रश्न में आपको सबसे पहले जो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये पता करना, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताना, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि फोन बराबर 58 तथा की बराबर 41 लिखा गया है तो कोल बराबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देके हमें पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए, जब भी आपको यहाँ पर लेटर से अंकों में दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन लेटर को अंकों में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें देखिए पी दिया है, पी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एच दिया और एच हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें ओ दिया और ओ हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें एन दिया और एन हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ई दिया और ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए हमें तो यहाँ पर 58 का पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 16 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 24। उस 24 में 15 को जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 15 को जोड़ेंगे तो 39। 39 में 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 53, और 53 में वापस 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएंगे, 58। यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 58 हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर 58 दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, की का भी पता करते हैं, फिर कोल का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर की में के दिया है, तो के हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ई दिया और ई हमारे कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। और यहाँ पर वाई दिया और वाई हमारा कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर सभी को प्लस किया था तो यहाँ पर भी हम सभी को जोड़ लेंगे। तो 11 5 कितना होते हैं, 16, और 16 में 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 41, ठीक है। और यहाँ पर 41 भी दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 58 लिखा है और यहाँ पर 41 लिखा है, इसी तरीके से हम यहाँ पर कोल का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे एबीसीडी में कितने, 1 नंबर पे। और यहाँ पर एल दिया तो एल हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, ठीक है। और भी एल दिया तो यहाँ पर कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर हमने प्लस किया तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 12 को जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 12 24 और 1 25 और 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर 28 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो कोल बराबर क्या होगा, 28 हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वर्गों में संबंधित वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर दिया है भारतीय दिया है, वैज्ञानिक दिया है और संगीतकार दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये बताना है। अब देखिए जब भी आपको वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि इनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्या आप इन शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो, क्या इन शब्दों को आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, ये समझना। जैसे भारतीय का मतलब आपको पता है, वैज्ञानिक का मतलब पता है, संगीतकार का मतलब पता है। अगर आपको ऐसा पता है तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बना लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, भारतीय का बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये भारतीय का डायग्राम बनाया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द में यहाँ पर दिया है वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक का बनाने से पहले आपको ये देखना कि जो आपने भारतीय का डायग्राम बनाया है कि इनका तो आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे भारतीय और वैज्ञानिक, हाँ भारतीय वैज्ञानिक होते हैं लेकिन सारे वैज्ञानिक भारतीय नहीं होते। कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो दूसरे देश के भी होते हैं। तो इनका डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो कुछ वाला बन जाएगा। यानी कुछ वाला मतलब इस टाइप से, कुछ भारतीय क्या
क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कुछ वैज्ञानिक दूसरे देश के भी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका कुछ का बना। अब ये तो हमारा सही बन चुका, अब हमें तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है संगीतकार। अब संगीतकार का बनाने से पहले आपको और भी देखना कि जो आपने दोनों शब्दों का डायग्राम बनाया, जैसे यहाँ पर आपने संगीतकार और वैज्ञानिक का तो बना लिया हमने, ठीक है। अब संगीतकार और वैज्ञानिक में आपस में कोई संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे हाँ कुछ वैज्ञानिक संगीतकार भी होते हैं और कुछ संगीतकार वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वैज्ञानिक ही हो गए, वो संगीतकार भी तो हो सकते हैं, इसीलिए इसका भी तो कुछ बनेगा। फिर संगीतकार और यहाँ पर देखेंगे हम भारतीय का, तो हाँ कुछ भारतीय संगीतकार होते हैं, कुछ संगीतकार दूसरे देश के भी होते हैं, तो इसमें भी यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस टाइप से। तो हमने तीनों शब्दों का डायग्राम बना लिया है। तो ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में है ये हमें देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से भिन्न समूह का चयन कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 समूह दिए गए, ठीक है। इसमें से हमें भिन्न समूह का चयन करना है, यानी हमें अक्षर दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमें आमने सामने समूह दिए, ठीक है। तो हमें इनका ही पता करना है। आपको पता है जब भी हमें यहाँ पर लेटर दिए जाते हैं तो उनको भिन्न पता करना है, तो सबसे पहले विषम बताने के लिए हमें उनको अंकों में लिखना, लेकिन उससे पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि ABCD में A से Z तक और अपोजिट भी याद होना चाहिए, विपरीत। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जैसे यहाँ पर C का विपरीत क्या होता है, 100 और 100 को लिखा है। S का विपरीत S, तो यहाँ पर S को लिखा है। उसी तरीके से L का विपरीत O है तो O को लिखा है। R का विपरीत I है तो I को लिखा है। तो देखिए T का विपरीत G है तो G को लिखा है। F का विपरीत U है तो U को लिखा है। यहाँ पर B का विपरीत Y है तो Y को लिखा है, लेकिन P का विपरीत यहाँ पर क्या होना चाहिए, K होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, K होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q लिखा है, तो ये हमारा अलग दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों हमारे पास, ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या है, ये तो ये समान है, लेकिन ये हमारा क्या है, अलग है। क्योंकि यहाँ पर K होना था लेकिन इसने Q लिखा है, क्योंकि Q का विपरीत क्या है, तो Q का विपरीत तो J है, ठीक है। और P का विपरीत क्या है, K, तो वहाँ पर K लिखना था लेकिन यहाँ पर अलग लिखा है और हमें यहाँ पर भिन्न पूछा है, ठीक है। तो यही हमारा इनसे अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको विपरीत याद होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अक्षर समूह की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी को हमें ज्ञात करना और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन से अक्षर होंगे यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको अक्षर वाली श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, एक एक श्रृंखला को सबसे पहले तो देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए A से C लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए 2 प्लस करके लिखा है अल्फाबेट में, ठीक है। फिर देखिए C से यहाँ पर E लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस करके अल्फाबेट में लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर E से G लिखा है, यानी यहाँ पर भी 2 प्लस करके लिखा है ABCD में, ठीक है। फिर G से यहाँ पर I लिखा है, यानी यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस करके लिखा है। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 प्लस कर लेंगे। तो I में 2 प्लस करेंगे तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए A में नहीं है, हटेगा। फिर ऑप्शन D में नहीं तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को देखेंगे। जैसे अब दूसरा लेटर यहाँ पर R से P दिया है, यानी ABCD में यहाँ पर 2 को माइनस करके लिखा है। फिर देखिए P से यहाँ पर N दिया है, यानी यहाँ पर भी 2 को माइनस करके लिखा है। फिर N से यहाँ पर L दिया है, यानी यहाँ पर भी 2 को माइनस करके लिखा है। फिर यहाँ पर L से यहाँ पर J दिया है, तो यहाँ पर भी 2 को माइनस करके लिखा है। तो अभी हमें क्या करना है, अगला बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 को माइनस कर लेंगे। तो J में से जब 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए KH कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर B में दिया है। तो ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो लेटर वाली श्रृंखला में आपको क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयतों की संख्या है, यानी हमें क्या करना है, इस आकृति में कितने आयतों की संख्या ये हमें बताना है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर आकृति को देखेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत सरल है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई ट्रिक नहीं लगाना है, बस आपको पता है कि आयत का मतलब क्या होता है। तो 4 कोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये वाला हमारा आयत है, तो इसी की संख्या हमें गिनना है। तो आपको यहाँ पर आसानी से गिन लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 है, 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हमें टोटल कितने देखने को मिल रहे, 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से हमें गिनना है। एक हमें ये दिख रही है 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, ये 10। टोटल हमें तो यहाँ पर सिंगल में 10 देखने को मिल रही। उसके बाद एक हमें यहाँ पर बड़ी वाली है, ठीक है। एक हमारी इसमें कौन सी वाली है, बड़ी वाली है। तो यहाँ पर टोटल हमें कितने, अभी तक तो कितने देखने को मिली, 11 देखने को मिल रही। अब देखिए आपको यहाँ पर और कहीं से बनती हुई दिख रही क्या, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें और भी आयत बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर C वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9
पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार कुवैत का संबंध दिनार से है तो हमें यहाँ पर ईरान का बताना है। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा शब्द एनालॉजी का है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है, शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कुवैत का संबंध किससे, दिनार से, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ईरान का बताना। तो सबसे पहले हम इसका संबंध कैसे है ये देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो कुवैत है, ठीक है, ये कुवैत एक देश है, तो इसकी मुद्राएं क्या है, तो इसकी मुद्राएं है दिनार। यानी कुवैत की मुद्राएं क्या है, तो दिनार है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, ईरान की भी मुद्राएं बताएंगे। ठीक है, तो ईरान की मुद्राएं आपको पता नहीं होना चाहिए कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ईरान की मुद्रा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ईरान की मुद्रा हमारी रियाल है। ठीक है, कौन सी है, रियाल है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, युआन दिया है, तो ये किसकी मुद्रा है, तो ये हमारे चीन की मुद्रा है। किसकी है, तो चीन की है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्या है, तो डॉलर दिया है, तो ये हमारी यूएसए की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया है जो सी दिया है, ठीक है, ये किसकी मुद्रा है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि पाउंड किसकी मुद्रा है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं बताया तो मैं बता दूँ, यहाँ पर इसकी है यूके की। ठीक है, किसकी, यूके की। क्या ये सही है, ये मुझे कमेंट करके अब बताइए। क्या यूके की सही है, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न करा कि श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। अब हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला श्रेणी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये लेटर वाली है। ठीक है, यानी बीच में हमारे पास कुछ खाली जगह है, यहाँ पर क्या है, खाली जगह है। तो ऐसी श्रृंखला को कैसे सोल्व करना है ये तो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। ठीक है, जो श्रृंखला हम प्रश्नवाचक चिन्ह वाली करते हैं वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, अब ऐसी को कैसे सोल्व करना वो समझिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है, फिर जोड़े ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एल के बाद रिक्त स्थान है। ठीक है, तो हम देखेंगे एल के बाद कौन से लेटर लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए एल के बाद जे को लिखा है, यहाँ पर भी एल के बाद जे को लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जे को ही भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जे को भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास रिपीट अक्षर कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो एन के बाद हम काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एन एम एल जे जे, यहाँ पर क्या बना है, एन एम एल जे जे, तो अगला भी एन एम, यहाँ पर भर देंगे एम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एन एम एल जे जे, यहाँ पर भी क्या बना, एम एल जे जे, तो ये भी हमारा एक अलग जोड़ा हो गया है। ठीक है, अब आपको पता है एम के पहले कौन सा आता है, तो यहाँ पर देखिए एम के पहले एन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन को भर दें। तो यहाँ पर भी देखिए एन एम एल एल, यहाँ पर जे के बाद आपको पता है क्या है, जे है, तो यहाँ पर जे को भर दें, तो एक जोड़ा ये भी बना हमारा एन एम एल जे जे। ठीक है, एक जोड़ा हमारा ये भी बन जाए, तो अगला भी हमारा सेम जोड़ा बनेगा, नहीं कि एम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो ये भी हमारा एन एम एल जे जे हो गया है। ठीक है, तो चारों की चारों जोड़े हमारे यहाँ पर समान होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने जे को भरा है, फिर हमने ए को भरा है, एम को भरा है, फिर हमने एन को भरा है, फिर हमने जे को भरा है, फिर वापस हमने एल को भरा है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि जे एम, उसके बाद एन जे एल, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आपको कोई गिनना भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जोड़ा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बस आपको यहाँ पर रिक्त स्थान कहाँ पर है, उसके पास कौन सा लेटर है ये देख लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 पासे दिए। ठीक है, इसमें हमें ये कह रहा है कि त्रिभुज आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। तो यहाँ पर आपको पता है त्रिभुज कहाँ पर चिन्ह है, तो ये वाला चिन्ह है। ठीक है, इसके विपरीत हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर हम कॉमन देखते हैं। ठीक है, अब कॉमन देखने का तरीका आपको पता है, पहले 2 पासे में देखते हैं, अगर कॉमन डबल या एक सिंगल नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, उसे छोड़ के अगले वाले को देखना है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर कॉमन देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर हमें किसका पूछा है, त्रिभुज का पूछा है, तो हम त्रिभुज का कॉमन नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज और यहाँ पर वर्ग हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें अगर विपरीत पूछा जाता है रेखा का, तो यहाँ पर हम इसका आसानी से व्रत बता देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर त्रिभुज का पूछा है तो हम यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे छोड़ देंगे। ठीक है, और हम इसका कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर व्रत और यहाँ पर वर्ग हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, व्रत और वर्ग हमें यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है। तो जो बचा हुआ रहता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, ये आपको पता है। जैसे यहाँ पर हमारा ये फलक बचा है और इधर ये वाला फलक बचा है, ये आपस में 2 कौन हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो हमें किसका पूछा है, हमें त्रिभुज का पूछा है, और त्रिभुज का विपरीत क्या है, तो त्रिभुज का विपरीत आपको पता है ये वाला है। ठीक है,
कौन सा वाला, ये वाला। अब ऑप्शन में हमारे पास ये वाली आकृति नहीं है, हमें ऑप्शन में ये वाली आकृति नहीं देखने को मिल रही, तो बस आपको यहाँ पर इस आकृति का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पासे में क्या लेवल बढ़ा सकता है, यही लेवल बढ़ा सकता है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर आकृति दी और आपको ये आकृति ऑप्शन में, आप पासे को तो सोल्व कर लोगे, लेकिन आपको उसका नाम देखने को मिल रहेगा। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आपका प्रश्न गलत होगा, अगर याद है तो आसानी से सही हो जाएगा। जैसे अब वृत्त आपको पता है, वृत्त नहीं होगा, वृत्त गोल होता है। रेखा भी नहीं होता है, रेखा भी आपको पता है। वर्ग भी आपको पता है, चार कोण का होता है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा षटकोण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस आकृति को क्या कहते हैं, षटकोण कहते हैं, याद रख लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि एक निश्चित कोड में POT को ATOP के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर ARENA को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, आपको सबसे पहले जो आपको कोड दिया है उससे लिख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें POT दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, POT को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर POT को लिखेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर इसका कूट क्या दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर कूट हमें दिया है ATOP, तो हम क्या करेंगे, ATOP को लिख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ATOP को लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका कूट पता करना है कि ये कैसे लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो लेटर दिखे वो भी यहाँ पर रिपीट दिख रहे हैं, कि एक से अक्षर हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ओ को तो इसने यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये इसने ऐसा क्रॉसिंग किया, ओ को सीधा ही लिखा है, फिर इसको पी यहाँ पर पीछे लिख दिया, ये हमारा क्या है, पी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पी है। अब देखिए ए को यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका बताने के लिए ए को तो एक्स्ट्रा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे से क्रॉसिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम ए को बाद में लिखेंगे, सबसे पहले पीछे से क्रॉसिंग करते तो ए आएगा, तो हम क्या करते हैं, ए को लिखते हैं, फिर बाद में एन आएगा तो एन को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर ई आया तो ई को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आर, तो आर को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या मिलेंगे, ए, तो यहाँ पर ए को लिख लेंगे, लेकिन हमें सामने एक और ए को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर ए को जोड़ना है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है अभी। तो यहाँ पर AANE हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो AANERA, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जोड़ के ने, ए को जोड़ के ने यहाँ पर POT को पीछे से लिखा, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पर एक को जोड़ के ने यहाँ पर क्या करा, पीछे से लिख लिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति का MN रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखे, यानी कि कैसा होगा। यानी दोस्तों इस आकृति का इस साइड कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसकी छवि कैसे बनेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है जब हम दर्पण को क्या करते हैं, MN रेखा यानी कि आपको पता है रेखा बता रखी, तो इस तरफ बताते तो ये पूरा इस तरफ पलट जाएगा, ठीक है, और नीचे बताते तो वो उल्टा हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कचरे जैसे देखने को मिल रहा है, आपको मान लीजिए यहाँ पर कचरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आए, ऐसा देखने को मिले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। जैसे यहाँ पर जो हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्यू देखने को मिल रहा है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, फिर और देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 में तो है, ठीक है। उसके बाद 5 को देखेंगे तो 5 को तो आपको पता है इधर आकर नहीं कैसा बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन दोनों में है, ठीक है। उसके बाद ये जो आकृति, ये जो लाइन है, ठीक है, ये किधर आ जाएगी, तो ये लाइन इधर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर लाइन वैसी की वैसी है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब हमारा बचा ऑप्शन नंबर बी, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती को समझना है, गलती को निकालना है और ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि ए को यहाँ पर भागित तथा बी को गुणा तथा सी को प्लस और डी को माइनस चिन्ह दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा, ठीक, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है इस समीकरण में हमें जो लेटर दिए हैं उनके स्थान पर क्या करना है, यहाँ पर हमें जो अर्थ दिया है, जैसे भागित दिया है, माइनस दिया है, गुणा दिया है, उससे ही लगा के सोल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 39 दिया है, तो हम क्या करते हैं 39 को लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कौन सा चिन्ह देखने को मिला, तो ए देखने को मिला, और ए का अर्थ इसने क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद हम अगला संख्या लिखेंगे 3 को, ठीक है, हम 3 को लिखा। उसके बाद हमें और चिन्ह कौन सा देखने को मिला, यहाँ पर लेटर बी, और बी का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या यहाँ पर 11 को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और अगला कौन सा यहाँ पर लेटर देखने को मिल रहा है, सी, और सी का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे सी की जगह और अगली संख्या 57 को लिख लेंगे, ठीक है। अगली संख्या क्या करेंगे,
57 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर कौन सा लेटर देखने को मिल रहा है, डी, तो डी का मतलब यहाँ पर माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस लगा के अगला हम क्या करेंगे 29 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले भाग को देखेंगे तो भाग करेंगे तो 3 एक 3 3 यानी कि 13 बार में कटा। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर गुणा होता है, तो यहाँ पर इसका अगर गुणा कर लेते हैं, मान लीजिए हम गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 57 भी ऐसा ही उतरेगा और माइनस 29 भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 11 3 33 का 3 हासिल का 1 और 11 कम 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 132। ठीक है, कितना हो रहा है 123। उसके बाद देखिए 11 3 33 का 3 और यहाँ पर देखिए एक बार मैं इसका गुणा करता हूँ, 11 3 33 का 3। ठीक है, उसके बाद 11 कम 11 और 3 हासिल का 3 बचा तो 11 और 3 कितना होते हैं, तो 11 और 3 14 होते हैं, मतलब यहाँ पर 143 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 57। ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 29। ठीक है, कितना हो जाएगा 29। अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्लस का कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 और 10 की शून्य हासिल का 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 और 10 की शून्य हासिल का 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 दिया है तो 1 और यहाँ पर 1 हासिल का था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 में से हमें क्या करना है, यहाँ पर 29 को माइनस कर लेना है। यहाँ पर 200 में से क्या करना है, हमें 29 को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 29 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 171 यानी कि 171। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस समीकरण का मान 171, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म के युग्म से संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें जो युग्म दिया है इसके समानी कौन से विकल्प में हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका संबंध आपस में कैसा है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लेटर और अंक दिए, तो आपको मैं अभी पहले बताया था कि जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया जाता है तो उनको पहले तो लेटर को अंकों में लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एज दिया और एज हमारे ABCD में कितने नंबर पे 8 नंबर पे आता है, और यहाँ पर हमें 16 दिया है तो 16 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 गुना कर लेंगे। तो 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16 और यहाँ पर 16 दिया है। अब इसी पैटर्न से हम इसको चेक करते हैं, तो डी हमारा ABCD में कितने नंबर पे 4 नंबर पे, और यहाँ पर भी क्या करना सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 और 8 भी यहाँ पर दिया है। अब आपको यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। ठीक है, सबसे पहले जो लेटर दिया है उसको क्या करना है अंकों में लिख के उसका 2 गुना करके सामने संख्या लिखी हुई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे के हमारा 11 नंबर पे आता है। ठीक है, 11 नंबर पे, और 11 का 2 गुना 22 होता है, तो यहाँ पर 21 नहीं होगा। फिर देखिए टी हमारा 20 नंबर पे आता है, तो 20 का 2 गुना यहाँ पर 40 होना चाहिए, लेकिन 40 यहाँ पर नहीं है। फिर ई हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और 5 का 2 गुना 10 होना चाहिए, हाँ यहाँ पर 10 लिखा है तो ये तो सही है। फिर यहाँ पर आर हमारा यहाँ पर 18 नंबर पे आता है, तो 18 दूना 36 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 26 लिखा है तो ये भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पर इसके जैसा इस समूह के जैसा कौन सा वाला मिला, तो ऑप्शन नंबर सी वाला मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर कथन दिया है और एक तरफ निष्कर्ष दिया है, तो जो कथन दिया है इसको सत्य मानना है और इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कथन को समझेंगे। जैसे हमें यहाँ पर कथन दिया है, ठीक है, कथन कह रहा है कि सभी जे बी है। अब जितने भी यहाँ पर जो जे है, ठीक है, ये जितने भी जे है इस सभी की सभी क्या है बी है, तो हम क्या कहते हैं इनको सभी को बी के अंदर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कथन कह रहा है। उसके बाद कुछ डी बी है। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ डी बी है। ठीक है, कुछ डी बी है, तो यहाँ पर हमें क्या करें बी वाले को कुछ में बना लेंगे, तो कुछ बी क्या है डी है। ठीक है, ये हमने कथन को समझा और ये कथन का डायग्राम बना। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा हमें ये देखना है। ठीक है, अब निष्कर्ष से रखा कि कुछ डी यहाँ पर कुछ डी जे नहीं है, यहाँ पर कुछ डी जे नहीं है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाँ यहाँ तो सही बात कि कुछ डी जे नहीं है, ये बात तो सही है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो कुछ बी जे नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बी जे नहीं है, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ डी जे नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो भी सकता है क्योंकि सारे के सारे जे बी है, तो यहाँ पर कुछ तो हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो ये भी हमें क्या कह रहा है गलत कह रहा है। ठीक है, तो दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर गलत है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर जो ABCD है, ठीक है, ए से यहाँ पर जेड तक जो ABCD है इनके नंबर यानी कि इनके जो अक्षर आते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, वैसा ही हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको पता है एस तो कॉमन है, मतलब कॉमन वाले को तो हम काट देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एस तो होगा ही होगा, ठीक है, एस तो यही सही, तो इसको तो हटा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिला है, टी मिला है, एच मिला है, पी मिला है, यहाँ पर टी, टी और पी। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से सबसे पहले ABCD में कौन सा अक्षर आता है। तो आपको हो गया यहाँ पर इनसे सबसे पहले तो एच आता है, यानी कि तीसरे नंबर वाला तो पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या मिला है, तो इसको तो हम हटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने ले लिया है तो इसको हटा लेंगे। अब हमारे पास बच्चे बाकी की ओर, तो यहाँ पर देखिए टी, टी, यहाँ पर टी और पी, फिर यहाँ पर टी, टी, पी। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको यहाँ पर पी वाला आता, लेकिन पी हमारे पास दो में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को काटेंगे और इसको और आगे देखेंगे। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर मिला है आई और यहाँ पर मिला है ए। तो आप कहोगे फिर हमारा 6 नंबर का आएगा, ए आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर 3 के बाद कौन सा हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर कौन सा देखने को मिल रहा है, तो इसके बाद हमारे ये 5वां आ जाएगा, पी वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, 5वें वाले को ले लेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचे हैं 3 शब्द। अब देखिए यहाँ पर टी तो हमारे पास कॉमन है, तो हम इसको टी वाले को तो काट लेंगे। उसके बाद अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आर और यहाँ पर यू और यू। तो आपको पता है यू से पहले आर आता है, तो इसके बाद पहले नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है, 5 के बाद पहले नंबर वाले का। अब हमारे पास 2 और बचे हैं, ठीक है, ये भी हटा लेंगे, 2 हमारे पास बचे हैं। तो इसमें यू तो हमारे पास कॉमन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमें मिला है डी और एफ। तो आप कहोगे इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो डी आता है। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर का, और यहाँ पर चौथे नंबर वाला लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में मिलाना है कि 36, 51, 24 कहाँ पर है। तो 36, 51, 24 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को सोल्व करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है। हमें ये कह रहा है कि कितने पुरुष महान है लेकिन मानव नहीं है। मतलब देखिए ग्रेट का मतलब महान, उसके बाद मेल का मतलब पुरुष, और यहाँ पर ये ह्यूमन का मतलब मनुष्य, ठीक है, यानी कि मानव। अब देखिए हमें ये कह रहा है कि मानव नहीं है। अब जो भी ह्यूमन है, ठीक है, ये मानव है, ठीक है, ये मानव है, वो नहीं है कह रहा है। तो इस आकृति को क्या करेंगे हम, इसके अंदर जितने भी अंक है उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पर मानव नहीं है कह दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, तो हटा दिया। अब हमारे पास यहाँ पर बच्चा है, तो हमें कह रहा है कि कितने पुरुष महान है। अब हमें यहाँ पर मेल और ग्रेड दोनों के अंदर अंक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 13 को देखते हैं तो केवल मेल के अंदर है, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 7 को, तो 7 यानी हमारे यहाँ पर देखिए 7 मेल के अंदर नहीं है, तो इसे भी हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, तो यहाँ पर 4 और 8 बचा है, ठीक है, क्या बचा है, 4 और 8, तो यही हमारे हो जाएंगे। तो इनको क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12। तो ऑप्शन में देखिए 12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। यानी दोस्तों इस आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर तो हमें त्रिभुज की संख्या देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि त्रिभुज की संख्या मिलेगी, ठीक है। अब कैसे, अब कहाँ से बन रही है वो देखिए। देखिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से बन रहा है, फिर दूसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, और तीसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए इधर से देखेंगे तो एक हमारा यहाँ से बन रहा है, फिर दूसरा हमारा यहाँ से बन रहा है, और तीसरा हमारा यहाँ से बन रहा है। यानी यहाँ पर हमारे कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर भी हमारे 3 है, तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने, 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 5 लोग एफ, जे, एन, आर और वी एक वृत्तकार में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जे एफ के तुरंत बाएं को है, एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये प्रश्न है। यानी हमारा ये बैठक अवस्था का प्रश्न है। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या कर रहा है कि 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब कहाँ पर बैठे हैं, तो हमें कह रहा है कि एक वृत्तकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। यानी एक ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक वृत्तकार बना लेते हैं। तो वृत्तकार आपको पता है गोल वाला होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, वृत्तकार है, इसमें कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जो आप जहाँ पर बैठे तो आप किसको देख के बैठ रहे हो, इस केंद्र को देख के बैठे हो, ठीक है। आप अपने आप को ले लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 5 लोग तो बैठे हैं, ठीक है। ये 5 लोग वृत्तकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि जे एफ के तुरंत बाएं हैं।
हैं। अब जे क्या है, तो जे एप के तुरंत बाएं हैं, यानी कि बाएं को है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एप को बना लेते हैं, ठीक है। हमने ये एप को बिठाया और जे क्या है, एप के तुरंत बाएं। अब बायां आपका किधर है, तो आप कहोगे बायां आपका इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। तो यहाँ पर देखिए जे एप के तुरंत बाएं मतलब जे किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे प्रश्न कह रहा है कि एन एप के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब एन क्या है, तो एन एप के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एन एप के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर बायां किधर होगा, इधर होगा, दूसरे स्थान पर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब वी क्या है, तो वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर जे और जे का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर वी हो जाएगा, तो वी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आगे हमारे पास प्रश्न कह रहा है कि जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के दाएं दूसरे स्थान पर। अब हमारे पास 5 लोग थे, ठीक है, उसमें से हमने 4 को बिठाया है। अब हमारे पास एक बचा है आर, तो आर तो ऑटोमेटिक आपको पता है इधर बैठ जाएगा, ठीक है। हम कहा नहीं तो हम क्या करेंगे, इधर बिठा लेंगे। अब देखिए उसके बाद हमें कहा कि यहाँ पर जे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर जे और जे के दाएं किधर होगा, इधर। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है आर। तो आर हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजन को दिखाए गए पैटर्न पर मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यानी दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है। यानी हमें यहाँ पर एक संयोजन दिखाया गया है, इसको मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिखाया गया है उसके हिसाब से मोड़ना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखिए ये वाला चिन्ह दिखाया गया, यानी कि इस कागज़ को हमें ऊपर की ओर मोड़ना है। अगर आप इस कागज़ को ऊपर की ओर मोड़ोगे तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा, तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर इधर से भी आमने सामने वाला ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। उसके बाद जो एज है ये भी इधर आके कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर ये एज भी हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर की ओर कह रहा है तो यहाँ पर भी इधर मोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कि ऐसा त्रिभुज ऊपर वाला तो ऐसा ही रहेगा और नीचे वाला भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है कि आमने सामने कहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर एज को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि त्रिभुज की आकृति कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया, फिर वह बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। अब देखिए जैसे आपको पता है दिशा कैसे होती है, तो कुछ इस टाइप से होती है, प्लस का बनाना, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे ओर के दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखिए एक आदमी दक्षिण की ओर 50 मीटर जाकर बाएं 30 मीटर चला गया है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आदमी चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर कहा, तो दक्षिण की ओर कहाँ पर, नीचे जाएगा, कितना चला है, 50 मीटर। तो ये हमारा दक्षिण की ओर 50 मीटर चला। उसके बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला गया, यहाँ से बाएं मुड़ा तो बाएं किधर, इसका इधर है, और यहाँ पर कितना चला गया, 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि फिर वह बाएं मुड़ा और सीधा चलने लगा। अब ये यहाँ से इधर गए और यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बायां किधर, इसका इधर होगा। ये क्या कह रहा है कि सीधा चलने लगा। अब सीधा चलने लगा तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो आपको पता है ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, उत्तर, और इधर कौन सी है, पूर्व, और इधर क्या है, पश्चिम, और नीचे दक्षिण। अब ये यहाँ से यहाँ तक चला, फिर इधर गए और ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा हमें देखने को मिलेगी, तो उत्तर। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आप कहोगे यहाँ से चला है, ठीक है, तो इधर तो इसकी यहाँ पर तो पूर्व आना चाहिए, तो पूर्व में जा रहा है। आप कहोगे यहाँ पर पूर्व में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है कि निशान किधर है, ठीक है, ये देखना है, ठीक है। ऊपर है तो उत्तर, इस साइड है तो पूर्व, इधर है तो पश्चिम, और नीचे हो तो दक्षिण है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर की माँ है, तो तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। देखिए जब भी आपको इशारा करने वाले प्रश्न मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, खुद को लेना है, ठीक है। जिससे अब
प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा, नहीं आपने किसी महिला की ओर इशारा करते हुए आपने कहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक महिला है, ठीक है, आपने इसकी ओर इशारा कहा और आपने कहा कि वह मेरे पति के ससुर, मेरे पति के ससुर यानी कि आपके पति के ससुर, मतलब वो कौन हो जाएंगे, तो वो तो आपके पिता ही होंगे। और मेरे पति के ससुर की माँ, मतलब यानी कि ये आप हो, ठीक है। और आपके पति के ससुर मतलब वो कौन हो जाएंगे, आपके पिता ही हो जाएंगे। और उसकी माँ मतलब उसकी माँ और ऊपर हो गए, ठीक है। तो उसकी माँ है, क्या है, आपके, यानी कि मेरे पति के ससुर की माँ मतलब आपके पापा की माँ है, ठीक है। तो तरन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर महिला से यहाँ पर महिला से लगा, तो तरन उस महिला की क्या लगेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये अपना पापा है और ये अपन है, और ये अपनी कौन लगती है, तो आप कहोगे ये तो हमारी दादी है। तो अपनी दादी के अपन क्या लगते हैं, तो आप कहोगे हम तो अपनी दादी के पोती या पोता लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में हम क्या है, गर्ल्स है तो हमारी पोती हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस पैटर्न को कौन सा विकल्प पूरा करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि एक लाइन कौन सी वाली, ये वाली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ये वाली लाइन कहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास लाइन होना था, ये नहीं है, तो ये वाला विकल्प तो नहीं होगा, ऑप्शन सी तो नहीं होगा। उसके बाद और भी देखिए, इस लाइन के बाद एक लाइन यहाँ से हम पीछे से खींच के यहाँ पर एक गोल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास देखिए कौन से में गोल है, तो सभी में अभी तक तो गोल है। उसके बाद फिर और देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर अंदर ही लाइन चली गई, लेकिन यहाँ पर अंदर लाइन नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर हमें सिंगल देखने को मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें जो यहाँ पर पैटर्न दिखा है, ठीक है, सेम पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे यहाँ पर नीचे चिन्ह की श्रृंखला श्रेणी दी गई है, प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 4 विकल्प है, इसका सही जवाब कौन सा है ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब देखिए आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर एक लोगो दिखेगा, आपको इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके उसकी प्लेलिस्ट को भी यहाँ पर ज़रूर सेव कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।